Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths, National Book Foundation, Unit 1 Rational Numbers, Review Exercise, Question number हमारे पास है 8। क्वेश्चन 8 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू सॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने मस्ट सॉल्व यूज़ करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास, हमने जाहिर है उसको यूज़ करके करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने मस्ट मेंशन करनी है। वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? दैट इज़ ए हमारे पास, आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी और इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब हमने इसको कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन के साथ, अपने स्टेप के साथ कि ये कौन सी साइड से मैच कर रहा है। तो ये देखें, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये मैच कर रहा है राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि हेयर इसको मैच करें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/3 और ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू क्या है? 1/4। अब इसको हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 किसकी इक्वल है? वो है हमारे पास ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 1/3 प्लस सी की वैल्यू है 1/4। ठीक है, अब ये बन गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारे पास एक साइड गिवन थी, दूसरी साइड हमने खुद फाइंड आउट करनी थी और अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई 1 प्लस और 1/3 प्लस 1/4 फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आए तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, सेम है और कि चेंज है तो एलसीएम लेके उसको सेम बनाते हैं। तो 3 and 4, 3 1 is 3, 4 as it is, 2 2s are 4 और 2 1 is 2। हमारे पास एलसीएम है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 2s are 4, 4 3s are 12। इसको हमने क्या करना है? 12 बनाना है। 1/3 एज इट इज़, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए? मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 एज इट इज़, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए? तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ये हो गया हमारे पास ये वाला स्टेप। अब इसको मल्टीप्लाई करके मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 is 4 डिवाइडेड बाय 3 4s are 12 प्लस 3 1 is 3 4 3s are 12। ये आ गया है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इनका एलसीएम सेम डिनोमिनेटर लेके इसको प्लस कर लेते हैं। ब्रैकेट एज इट इज़ आते जाएंगे जब तक ये सॉल्व होता जाएगा। मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 ये बन गया 7 और बाय 12। 7/12 इसमें कहीं पे कैंसलिंग नहीं हो रही तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। 7 1 is 7 डिवाइडेड बाय 2 12s are 24। ये बन गया हमारा 24। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके इसको सॉल्व किया है और इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इससे 7/24 आता है कि नहीं आता, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके इसको सॉल्व करें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हमने यूज़ कर लिया, अब इसको हमने एक साइड को सॉल्व कर लिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 1 is 1 2 3s are 6 प्लस ये हो गया 1 1 is 1 2 4s are 8। अब 6 और 8 का हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम 6 और 8 का लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 6 और 8, 2 3s are 6 2 4s are 8 2 2s are 4 3 as it is, 2 1 is 2 और 3 1 is 3।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। एलसीएम हमारे पास क्या है 24। इसको हम क्या करेंगे 24 बनाएंगे 1/6 एज इट इज़। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 1/8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए 8 6 ज़ा 24। ठीक है, सॉरी 8 6 ज़ा नहीं 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पर देखें 4 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 3 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाई 24। 4 प्लस 3 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 24। 7/24 दोनों में से सेम डिनोमिनेटर और 4 प्लस 3 हमारे पास क्या बन गया है 7। ये देखें ये दोनों क्या है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया, आंसर क्या है 7/24। इसको हमने चेक किया है, अदरवाइज़ इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करें, तो ये स्टेप करना था, ये नहीं करना था। ये सिर्फ हमने चेक किया है कि क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 है -5 मल्टीप्लाई -1/6 -7 मल्टीप्लाई ये है -1/6। सॉल्यूशन सेम इसी तरह हमने इसको भी करना है। सोल्यूशन में अगेन क्वेश्चन मस्ट लिखते हैं -5 मल्टीप्लाई -1/6 और ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई -1/6। यहाँ पर गौर से देखें -1/6 और -1/6 क्या है सेम है। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करना है। वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, दैट इज a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस c। लेकिन यहाँ पर तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखें a सेम है तो a हमारे पास a की वैल्यू 1/6 ही आएगी क्योंकि उसको बाद में लिखा है लेकिन दोनों स्टेप्स में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हमने ज़रा ख्याल रखना है कि ये देखें ये वैल्यू चेंज, ये सेम, तो जो सेम होगी वो a की वैल्यू होगी। हेयर a हमारे पास है -1/6 और हमारे पास b की वैल्यू क्या है, ये a है, ये हमारे पास b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू हमारे पास है ओनली 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें पुटिंग करनी है, पुटिंग द वैल्यूज़। तो -5 मल्टीप्लाई -1/6 -7 मल्टीप्लाई -1/6 किसके इक्वल है, इसमें जस्ट पुटिंग करते जाएं। वैल्यूज़ को देख के a की वैल्यू है -1/6 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -c की वैल्यू क्या है 7। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर -1/6 ये बाहर है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस 7 8 9 10 11 12 ये हो गया -12 क्योंकि ये साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। अब यहाँ पर देखें -1/6 मल्टीप्लाई -12, 6 1 इज़ 6, 6 2 ज़ा 12 और माइनस प्लस हमारे पास क्या आता है 2। यहाँ पर भी देख लें, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 -7 डिवाइडेड बाई 6 सेम है। और इधर मैं चेक करके आपको बता देती हूँ कि आंसर क्या आता है। चेक मस्ट किया करें ताकि आपको आंसर का पता चले कि आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो -5 मल्टीप्लाई -1/6 -7 मल्टीप्लाई -1/6 माइनस प्लस 5/6 माइनस प्लस 7/6 और ये हमारे पास हो गया 6 एज इट इज़ आ गया है 6 5 7 8 9 10 11 12 6 1 इज़ 6 6 2 ज़ा 12 और 12 क्या है सेम है। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है।
रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट्स गिवन है, हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको जो साइन नज़र आ रहा है, जो ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, हमने उसके मुताबिक ही उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -5/7 मल्टीप्लाई -28/15 प्लस 1/2/3। यहाँ पर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? एक तो सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन नज़र आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे और उसके बाद हम प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में क्वेश्चन हमने मस्ट लिखना है 5/7 मल्टीप्लाई -28/15 प्लस हमारे पास है 1/2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। अब -5/7 एज इट इज़ आता जाएगा। इसको सबसे एंड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में है -28/15 प्लस 3 1 इज़ 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 इज़ 3 प्लस क्या करेंगे इसके साथ 2 प्लस करेंगे। 3 1 इज़ 3 4 5 5/3 हमारे पास आ गया है। ये तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस। 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस आ गया है, प्लस आ गया है। तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स को चेक किया, डिनोमिनेटर्स चेंज है, तो इसका हम इजीली एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 15 का। 3 1 इज़ 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 इज़ 5। 3 × 5 आता है 15। -5/7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम है 15। तो इनके डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है, 15 बनाना है। ये ऑलरेडी 15 है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है उसको हम बनाएंगे। 5/3 एज इट इज़। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 बन जाए तो ये हो जाएगा 5। और सेम इसी तरह वही 5 हमने ऊपर भी लिखना है, मीन्स न्यूमरेटर में। -5/7 मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इसमें से एक जो है डिनोमिनेटर को ले लेते हैं। इसके से पहले एक स्टेप है, वो है -28/15। ये हो गया प्लस और ये हो गया 25/15। इसके बाद हमने एक डिनोमिनेटर लेना है, ये लाइन नहीं है यहाँ पर। -5/7 मल्टीप्लाई ये -28 और इन दोनों में से हमने एक डिनोमिनेटर लेना है प्लस 25। वो क्यों लेना है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गया है। और इसमें से अब हम एक डिनोमिनेटर लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा विथ साइन। अब -28 और +25, माइनस प्लस माइनस, नंबर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। 8 में से 5 माइनस करें 3, 2 में से 2 माइनस करें 0। 28 बड़ा है कि 25, तो 28 बड़ा है, उसका साइन आ जाएगा। -5 डिवाइडेड बाय 7, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया है -3/15। ये आ गया है 3/15। अब यहाँ पर आप देखिए कैंसलिंग पॉसिबल है कि नहीं। आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है। 5 1 इज़ 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 इज़ 3 और 3 1 इज़ 3। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस माइनस प्लस, 1 1 इज़ 1 और 7 1 इज़ 7। तो ये हमारा जो है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इसकी वैल्यू क्या आई है, इस पूरे स्टेप की क्या वैल्यू आई है, 1/7। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है हमारे पास, पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट -1/4 माइनस है, फिर -1/3 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन है, फिर है ब्रैकेट 1/4 -1/3। ये हमारा क्वेश्चन है और अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन में क्वेश्चन मस्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 माइनस ब्रैकेट -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4 -1/3। ये राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो
सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखें, स्क्वायर भी है स्मॉल भी है, तो इसका ये स्मॉल को हम ख़त्म कर लेते हैं। इक्वालिटी का साइन मस्ट लिखें, -1/4 माइनस माइनस प्लस। इस नंबर से पहले, इस फ्रैक्शन से पहले दो साइन है, ये दोनों साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया है। स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म, ओनली स्क्वायर रह गया, प्लस 1/4 माइनस 1/3 ये रह गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 4 और 3 का एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम 12 ही आता है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 2 1 इज़ 2, 3 एज इट इज़, 3 1 इज़ 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम क्या आया है हमारे पास, एलसीएम आया है 12। अब इनके फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, 12 बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में ही करेंगे ये काम। 1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और वही 3 हमने ऊपर भी लिखना है न्यूमरेटर में। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, 4 से, और वही 4 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है। प्लस एज इट इज़ हमने ये काम इधर भी करना है। 1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, और -1/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 4। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन है, 3 1 इज़ 3/12 और -4/12। इसको प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों में से एक डिनोमिनेटर को लेंगे, इक्वालिटी का साइन लाइन के ऊपर, ये हो जाएगा -3 + 4 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 - 4 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 12। ब्रैकेट्स को ओपन करें, तो 1/12 प्लस माइनस -1/12, 12 सेम है, इसमें से अगर इधर भी कैंसिल हो सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1, 1 में से 1 माइनस करें तो ये हो जाएगा 0/12 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 जो है ये किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट सी है, पार्ट सी को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट सी हमारे पास है 10 - 15 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में है प्लस और ब्रैकेट -1/4। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली लिखें और इसको बार बार चेक करें कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। अब हम जो है नेक्स्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन है 10 - 15/8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 4 1/2 प्लस -1/4। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले जो मिक्स है, मिक्स को चेंज करेंगे, फिर डिवाइड को चेंज करेंगे, तो स्टेप वाइज जाते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। इक्वालिटी का साइन मस्ट, 10 - 15/8 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3/2 एज इट इज़ डिवाइडेड 2 4 are 8 प्लस 1 9/2 प्लस -1/4। 10 - 15/8 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/2, ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 2/9 प्लस -1/4। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, यस, 2 कैंसिल, 3 1 इज़ 3, 3 3 are 9। यहाँ पर हमने कैंसलिंग कर ली है। हमारे पास क्या बचा, 10 - 15/8 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 1 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस -1/4। अब डिमास रूल के मुताबिक डिवीजन, पहले डिवीजन ख़त्म किया, अब मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब इस मल्टीप्लाई को चेक करेंगे क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन कैंसलिंग पॉसिबल है कि नहीं। 3 1 इज़ 3, 3 5 are 15। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है 10 - 5 1 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस -1/4।
10 माइनस 5/8 प्लस माइनस -1/4। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन है और एक सिंगल नंबर है। आपको पता है कि हर सिंगल नंबर के नीचे, होल नंबर के नीचे क्या होता है, 1 है। 1 जो है वो छुपा होता है। जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको शो कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको नहीं लिखते। यहाँ पर हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। 1, 8 और 4 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है? हमारे पास एलसीएम लेके चेक करते हैं। 4, 1 तो वही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर वापस आएगा। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1 is 2, 2 2s are 4 और 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8। एलसीएम क्या है? 8 है। अब हमने 10/1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और वही नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। 5/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो ये ऑलरेडी 8 के इक्वल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और वही 2 हमने ऊपर भी लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 80/8 माइनस 5/8 माइनस 2/8। तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है। 8 8 8 अब होगा 80 माइनस 5 माइनस 2। 80 में से 5 माइनस करें 75, और 75 में से 2 माइनस करें प्लस माइनस, तो 5 में से 2 3, और ये हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर आता है 73/8। इस आंसर को हमने क्या करना है, इस आंसर को अब हमने क्या करना है, चेक करना है, और इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। 73 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 8 8s are 64, 8 9s are 72, 1, तो ये ऐसे राउंड ऑफ होता है। इसका आंसर हमारे पास आ गया है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नहीं, आंसर है 91/8, 91/8, ये हमारा आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।